व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। चलिए, हम लोगों ने क्या विचार किया पूर्व पाठ में? उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा में विचार कर रहे थे अंतिम पाठ में, ठीक है। उद्देश्य किसको कहते हैं तो क्या बताया गया कि नाम मात्र से जहाँ पदार्थ का कथन किया जाए, नाम मात्र से जो पदार्थों का कथन करना, यही क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम पदार्थ उद्देश्य हो गया ना, ये कर दिए। इसके बाद आया था लक्षण। लक्षण किसको कहते हैं? तो लक्षण को भी हमने जाना क्या? असाधारण धर्मो लक्षणम, ठीक है ना। असाधारण धर्मो लक्षणम, कि असाधारण जो धर्म होता है, किसी भी वस्तु में कोई जो असाधारण धर्म होगा वही उसका लक्षण होगा। बात समझ में आई? जैसे पृथ्वी जो पदार्थ है उसमें एक ऐसा असाधारण धर्म रह रहा है कि जो अन्यत्र कहीं नहीं है, तभी वो असाधारण धर्म, असाधारण धर्म कहने से ही लब्ध हो गया कि अन्यत्र कहीं नहीं रह रहा है, ठीक है ना। देखिए, पृथ्वी में द्रव्यत्व रहता है कि नहीं रहता है? विचार करिए अपने से। द्रव्यत्व रहता है, वो द्रव्यत्व उसमें रहा, ठीक। अब वो द्रव्यत्वम पृथिव्याः लक्षण में कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? वो तो जलादि में भी है, ठीक है ना। कहाँ है? जलादि में भी वो है। तो जब जलादि में भी वो विद्यमान है तो वो लक्षण आप द्रव्यत्वम पृथिव्याः लक्षणम नहीं कर सकते, क्योंकि असाधारण जो धर्म हो, ये द्रव्यम तो साधारण धर्म हो गया, ठीक है ना। तो जो असाधारण धर्म हो वही लक्षण हो सकता है। ये हम लोगों ने पूर्व पाठ में विचार किया। आया कि नहीं आया? अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा इसको मतलब परिष्कृत भाषा में थोड़ा बोला जाए, मतलब इसको थोड़ा सही ढंग से किया जाए। क्योंकि देखिए, असाधारण धर्मो लक्षणम का है। अब मैं मान लीजिए पृथ्वी का कोई ऐसा धर्म ले लिया जाए, मान लीजिए कि घटत्व। घटत्व पृथ्वी में रहता है कि नहीं रहता है? अरे कोई पृथ्वी में तो रहता है, सब पृथ्वी में ना रहे, है ना। तो घटत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तो ये पृथ्वी से अतिरिक्त किसी में रहता है क्या? नहीं। तो लगता है, ऐसे शब्द से लगता है कि ये असाधारण धर्म है और अन्यत्र कहीं न रहे, केवल इसी में रहे, तो वो असाधारण धर्म। ऐसी ही व्याख्या आप करेंगे ना असाधारण धर्म की, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो घटत्व जो धर्म है वो घटात्मक जो पृथ्वी है, घट स्वरूप है जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में रहता है, उसके अतिरिक्त कहीं रहता है क्या? तो पृथ्वी भर में ही तो रहा, कोई ना कोई पृथ्वी में ही रहा। मैं नहीं कह रहा सकल पृथ्वी में रहा, केवल पृथ्वी में ही रहा ना, अन्यत्र कहीं नहीं रहा। रहा क्या? अन्यत्र कहीं जलादि में नहीं रहा, केवल पृथ्वी में ही रह रहा है। तो इससे क्या लग रहा है कि ये घटत्व जो है वो पृथ्वी का असाधारण धर्म है, ऐसा लग रहा है ना, शब्द से ऐसा लग रहा है, वस्तु तो है नहीं, क्योंकि सकल पृथ्वी में भी कहाँ घटत्व रह रहा है ना। लेकिन जो ऐसा असाधारण धर्म मतलब हम लोग क्या व्याख्या करते हैं हिंदी में यदि बोलना हो तो, कि अन्यत्र कहीं न रहे, बस केवल उसी में रहे, ऐसा कहते हैं ना। तो अन्यत्र कहीं तो नहीं रह रहा है घटत्व, भाई पृथ्वी भर में ही तो रह रहा है। पृथ्वी से अतिरिक्त किसी में रह रहा है क्या? नहीं रह रहा। तो असाधारण धर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? शब्द से हमारा जो व्याख्या है असाधारण धर्म की, उसके अनुसार ये लग रहा है, तो ये लक्षण होना चाहिए ना। लेकिन लक्षण हो सकता है क्या पृथ्वी का? क्यों, क्या हो जाएगा, क्या दोष आएगा? बोलो। घटत्वम यदि पृथ्व्याः लक्षणम कर दिया जाए तो क्या आपत्ति आएगी? अव्याप्ति दोष आएगा। कहाँ अव्याप्ति होगी? और अन्य पृथ्वी में घटातिरिक्त जो कौन है, बोलो नाम। जैसे मिट्टी, मृतिका, ये सब ले लिया, ये पाट, ये सब पृथ्वी तो है। टेबल टूबल सब जो दिख रहा है, भवन पंखा वंखा, ये सब पृथ्वी है और कुछ नहीं है, है ना। ये कुर्सी उर्सी जो भी दिख रहा है सब पृथ्वी तत्व ही है
है कि नहीं? तो उन सब में क्या हो जाएगा, उस सब में घटत्व तो रहता नहीं, अव्याप्ति लग जाएगी, है कि नहीं? तो असाधारण धर्म वैसे लग रहा है, शब्द के अनुसार लग रहा है ना, क्योंकि पृथ्वी से अतिरिक्त कहीं रह नहीं रहा, पृथ्वी भर में ही रह रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि सकल पृथ्वी में नहीं रह रहा, यत्किंचित पृथ्वी में ही रह रहा है, तो लग रहा है कि असाधारण धर्म है, तो ये लक्षण होना चाहिए ना, ये लक्षण नहीं है। तो इसलिए इसको थोड़ा परिष्कृत बोलना जरूरी पड़ेगा, है ना। असाधारण धर्म मतलब क्या, इसको व्याख्या करनी पड़ेगी आपको। तो यदि हिंदी में आपको पूछा जाए कि असाधारण धर्म मतलब क्या महाराज जी, तो क्या उत्तर देंगे आप? सही से व्याख्या करिएगा, अब ये सब आपत्ति नहीं आनी चाहिए जो मैंने अभी आपको दिखाई। केवल इतनी व्याख्या करेंगे असाधारण धर्म की कि मतलब उस जिसका लक्षण कर लक्ष्य से इतर में कहीं न रहे, ऐसा जो धर्म हो वो असाधारण धर्म। तब तो पृथ्वी का घटत्व भी असाधारण धर्म हो जाएगा। वो है नहीं है क्या? नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान देके असाधारण धर्म की हिंदी से व्याख्या करिए। क्या, किसको असाधारण धर्म कहेंगे? जो धर्म सकल पृथ्वी में रहता हो, तो द्रव्य, इसको असाधारण धर्म कहेंगे। तो द्रव्यत्व पृथ्वी का असाधारण धर्म है कि नहीं? सकल पृथ्वी में रहता है वो, जी हाँ रहता है। तो ये असाधारण धर्म हुआ। असाधारण धर्म है क्या है? तो आपने सही व्याख्या नहीं की, मतलब क्या बोलोगे असाधारण धर्म का? महाराज जी केवल इतना बोल के छोड़ दिए, जो सकल पृथ्वी में रहता हो, तो वो तो द्रव्यत्व भी है। सकल पृथ्वी में रहते हुए अन्यत्र न रहे। हाँ, यहाँ तक यहाँ तक जाना था, है कि नहीं? समझ में आया? क्या बोलेंगे? सकल पृथ्वी में रहते हुए अन्यत्र न रहता हो, अन्यत्र से बाकी जलादि गुणादि सब ले लेंगे, ठीक है? आया कि नहीं आया? तो इस सब में न रहता, यही असाधारण धर्म है पृथ्वी का। तो ऐसा ना तो द्रव्यत्व होगा, क्यों नहीं होगा? पृथ्वी तर में रहता है। घटत्व भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो सकल पृथ्वी में नहीं रहता। बात समझ में आई? तो ये निकल गया असाधारण धर्म का इस तरह से परे। अब इसी को हम यदि जो आप टूटी फूटी भाषा में बोले हैं, है ना, कि भाई पृथ्वी लक्ष्य में रहते हुए लक्ष्य से इतर में न रहता हो, ऐसा जो धर्म होगा वही असाधारण धर्म है ना, ऐसा कहे ना, तो ठीक व्याख्या आई। अभी हिंदी के अनुसार ठीक आ गए, है ना, जो हमको अभिमत था वही आ गया। लेकिन इसको थोड़ा और परिष्कृत मतलब बोला जाए, इसी चीज़ को बोलना है, थोड़ा अपने शब्दों में बोलना है। तो क्या बोलेंगे? देखिए, लक्ष्य मान लीजिए पृथ्वी है, लक्ष्यता किस में रहेगी? पृथ्वी में रहेगी, ठीक है ना। सामान्य चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लक्ष्य, ये लड़का उत्तर देगा, लक्ष्य है पृथ्वी, लक्ष्यता अवच्छेदक क्या होगा? पृथ्वीत्व होगा, ठीक है ना। अभी सामान्य रूप से समझ के रखिए, हम लोग अवच्छेदक पदार्थ को विचार करेंगे, है ना, वो विचार वक्ष्यमाण है, तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं। ऐसा भी आप लोग मत सोचिए कि भाई ये अवच्छेदक कहाँ से आ गया बिना बताए, है ना। तो अभी सामान्य रूप से सीधी बात है कि लक्ष्य जब पृथ्वी है, लक्ष्यता पृथ्वी में है, उस लक्ष्यता का अवच्छेदक कौन होगा? पृथ्वीत्व होगा। ऐसा सामान्य रूप से आप लोग समझ के रखिए, ठीक है। तो लक्ष्यता अवच्छेदकम पृथ्वीत्व में आया कि नहीं आया? वो पृथ्वीत्व सकल पृथ्वी में रहता है कि नहीं रहता है? सकल, कोई ऐसी पृथ्वी नहीं जिसमें पृथ्वीत्व ना हो, ऐसी कोई पृथ्वी। तो वो जो पृथ्वीत्व है उसका समनियत जो धर्म होगा, ऐसा धर्म ढूंढना है आपको जो पृथ्वीत्व का समनियत धर्म हो, मतलब बराबर जितने में पृथ्वीत्व रहता है उतने में रहने वाला जो धर्म हो वही असाधारण धर्म कहलाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए हम इसको बोलते असाधारण धर्मो लक्षणम को। असाधारण धर्म मतलब क्या? तो लक्ष्यता वच्छेदक समनियत जो धर्म होता है, क्या बोलेंगे? समनियत जो धर्म होता है वही क्या होता है? लक्षण होता है। असाधारण धर्म की ही परिभाषा की, क्या की? लक्ष्यता वच्छेदक समनियतो धर्म असाधारण धर्म, और वही लक्षण होता है जो लक्ष्यतावच्छेदक का समनियत हो। समनियत मतलब समझ रहे हैं कि लक्ष्यतावच्छेदक के बराबर में रहता हो, जितने में लक्ष्यतावच्छेदक उतने में वो रहना चाहिए, तभी वो लक्षण होगा। बात समझ में आई? तो लक्ष्यता, यहाँ पृथ्वी लक्ष्य है, लक्ष्यता पृथ्वी निष्ठा, लक्ष्यतावच्छेदकम
पृथ्वीत्वम है कि नहीं है? लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम है। इस पृथ्वीत्व का समानाधिक समनियत धर्म देखना है, ठीक है ना। इस लक्ष्यतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व है इसका समनियत मतलब पृथ्वीत्व जहाँ जहाँ रहा, पृथ्वीत्व सकल पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी से इतर कहीं में नहीं रहता है, तो ऐसा ही धर्म आपको देखना है जो पृथ्वीत्व का समनियत हो। ऐसा धर्म कौन मिलेगा पृथ्वी में? द्रव्यत्व मिलेगा क्या? वो लक्ष्य वो आपका देखिए विचार करके बोलिए, वो जो है आपका पृथ्वीत्व का समनियत है क्या? द्रव्यत्व क्यों नहीं है? क्योंकि वो पृथ्वी से अतिरिक्त द्रव्य जल आदि में रहता है। हाँ, पृथ्वीत्व से अधिक में रहने लगा है। पृथ्वीत्व जितने में रह रहा है पृथ्वी भर में उससे अधिक में रह रहा, आया कि नहीं आया, है ना। और जो आपका दूसरा वाला है कौन? घटत्व। घटत्व इसका समनियत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से न्यून में रह रहा है। न्यून में रह रहा है। पृथ्वीत्व तो सकल पृथ्वी में रहता, लेकिन घटत्व जो है वो महाराज जी किंचित अंश में रहता किंचित न्यून देश में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, तो ये भी समनियत नहीं हुआ। समनियत मतलब बराबर में रहे, बिल्कुल बराबर में, है ना, तभी वो समनियत हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो है पृथ्वीत्व के समनियत, ये लक्ष्यतावच्छेदक के समनियत, ये सब धर्म नहीं हुए, ये सब लक्षण नहीं बन सकते। कौन धर्म ऐसा है जो पृथ्वी ये लक्ष्यतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व है उसका समनियत हो? ऐसा कौन धर्म है? गंधवत्व धर्म है कि नहीं है? सही पकड़े है। क्या कौन धर्म है? गंधवत्व धर्म है। ये गंधवत्व धर्म देखिए सकल पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी से इतर में कहीं नहीं रहता है, नहीं रहता है ना। इसका हम विचार किए पूर्व पाठ में, तो पृथ्वी सकल पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी से इतर कहीं नहीं रहता, तो पृथ्वीत्व का समनियत हुआ कि नहीं हुआ? तो यही असाधारण धर्म है, ठीक हुआ। यही पृथ्वी का असाधारण धर्म हुआ और यही पृथ्वी का लक्षण हो सकता है। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। बात समझ में आई? ये है हमारा तरीका। तो असाधारण धर्मो लक्षणम। प्रश्न होगा असाधारण धर्म मतलब क्या, तो उत्तर क्या देंगे? लक्ष्यतावच्छेदक समनियतो धर्म। हाँ, असाधारण धर्म। महाराज जी क्या बोलेंगे? लक्ष्यतावच्छेदक समनियत धर्म। असाधारण धर्म, सही से बोलिए, अक्षर काट रहे कुछ। लक्ष्यतावच्छेदक समनियतो धर्म असाधारण धर्म। बच्चा क्या बोलेंगे? असाधारण धर्म। हाँ, ठीक है ना। तो लक्ष्यतावच्छेदक समनियतो धर्म असाधारण धर्म, और यही लक्षण होता है ना। असाधारण धर्म ही लक्षण होता है। अब प्रश्न हो जाएगा असाधारण धर्म मतलब क्या, तो उसको सही मायने में व्याख्यायित करना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? यही बोलना पड़ेगा, है ना, कि जो लक्ष्यतावच्छेदक के समनियत हो। जैसे मान लीजिए आप दूसरा कोई पदार्थ ले लीजिए, जैसे आपको जल का लक्षण करना है, ठीक है ना। जल का असाधारण धर्म आपको देखना पड़ेगा ना। जल में कौन सा ऐसा असाधारण धर्म है ना, जो जल से अतिरिक्त में किसी में न रहे, वो सकल पानी में रहे, मतलब जल में रहे, सकल जल में रहता हुआ जल से अतिरिक्त किसी में न रहे। ऐसा कौन धर्म है, तो बता सकते हो? असाधारण धर्म क्या सही से बोलो ना, क्यों घबरा रहे हो? हाँ, ठीक है ना। नहीं आई कोई पू पू नहीं करता है। सिंह की तरह गर्जना करना सीखो, चाहे भले गलत करनी पड़े लेकिन गर्जना करना ना, इधर गधों का काम नहीं है। क्या है महाराज जी, क्या बोले? हाँ, शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। ये यदि आप शीत स्पर्शवत्व असाधारण धर्म हुआ, ठीक है ना, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि शीत स्पर्शवत्व जो है वो सकल जलों में रहता है ना। जो भी जल होगा उसमें वो रहता है क्या? शीत स्पर्शवत्व। आप कहेंगे वो गर्म पानी कर देंगे तो उसमें कुछ अग्नि तत्व आ गया है, जिसके कारण उसमें उष्णता आपको प्रतीत होती है। थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो अग्नि तत्व चला जाएगा, वो अपने स्वरूप में आ जाएगा, शीत हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ये शीत स्पर्शवत्व जो है, शीत स्पर्श मतलब ठंडा स्पर्श, जो ठंडा लगता है ना, तो ठंडा स्पर्श जो है वो स्पर्श वाला जल होता है और शीत स्पर्शवत्व धर्म उसमें रहेगा। ये करके आपने बोले है कि असाधारण धर्म जल का जो है कौन है? शीत स्पर्शवत्व, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो सकल जलों में ये रह रहा है, जल से अतिरिक्त किसी में नहीं रह रहा है। पृथ्वी शीत स्पर्शवत नहीं होती है क्या?
अब आप कहेंगे ये आरस जो है वो ठंडा रह रहा है, तो वो जल के कारण ही रह रहा है। कुछ उसमें ये सब जो आसमान से गिरता है ना सुबह सुबह, वो कुछ जल तत्व उसमें रहता है, तो सब जगह जाएगा तो वो ठंडा हो जाता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये कारण है सब, मतलब जल की ही वो उसमें अंश होने के कारण वो शीत हो जाता है। बाकी पृथ्वी का कोई धर्म नहीं है कि वो शीत स्पर्श वाली है। बात समझ में आएगी नहीं? तो शीत स्पर्श वाली पृथ्वी नहीं है, तेज भी नहीं है। तेज तो आप लोग समझ ही रहे, शीत स्पर्श वाला नहीं है, नहीं पता है तो हाथ डाल के देख लीजिए, है ना, ये तो सब अनुभवगम्य बात है। वायु भी शीत स्पर्श नहीं होती है, वायु भी शीत स्पर्श वाला नहीं होता है ना। शीत स्पर्श, अब आप कहेंगे ठंडा वायु, ठंडी हवा चल रही है, बोलते तो है, व्यवहार तो करते, तो उसमें भी वही कारण है, जल की कारणता है, ठीक है ना, तभी वो शीत। वरना वायु का भी धर्म नहीं है, वरना यदि उसका धर्म होता तो गर्मी के मौसम में क्यों नहीं हो रहा है फिर? बात समझ में आई? उसका वो धर्म नहीं है। आया कि नहीं है? शीत स्पर्शवत्व उसमें नहीं रहेगा। फिर न आकाश में तो नहीं रहता है, ये खाली है, इसमें कोई ठंडा बंडा लगता है क्या? तो शीत स्पर्शवत्व उसमें भी नहीं है, ना काल में है, न दिक में है, ना आत्मा में है, न मन में है। बात समझ में आई? ठंडा ठंडा आत्मा है ऐसा लगता है क्या? नहीं ना है। तो शीत स्पर्शवत्व किसी में नहीं लगता। और रूप आदि में तो, गुण आदि में तो नहीं रहता है। कोई गुण शीत स्पर्श वाला है ऐसा नहीं ना होता है, वो जाति है वो शीत स्पर्श वाली ऐसा नहीं ना होता, अभाव शीत स्पर्श वाला ऐसा नहीं ना होता। तो शीत स्पर्शवत्व अन्यत्र कहीं नहीं है, केवल जल भर में है। बात समझ में आई? तो जल भर में रहने वाला ये जो शीत स्पर्शवत्व है वही असाधारण धर्म है, ऐसा आपने कहा। लेकिन असाधारण धर्म का हमने जो अभी बताया वो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, वो थोड़ा बिठाइए उसको, मतलब उसको घटाना है, घट तो जाएगा ही। क्या है वो असाधारण धर्म? किसको कहते हैं? लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तो धर्म, हाँ असाधारण धर्म होता है, ठीक है ना। तो लक्ष्यतावच्छेदक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लक्ष्य कौन है अभी फिलहाल? जल है ना। लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा? लक्ष्यता लक्ष्यता जल में रहेगी, ठीक है ना। लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा? जलत्व होगा ना। लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा? जलत्व होगा। ये जलत्व का, ये लक्ष्यतावच्छेद, इसका समनीयत वो धर्म होना चाहिए, उसके बराबर में रहना चाहिए, तो वो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वही असाधारण धर्म है और वही लक्षण होता है। इसलिए हम कहते हैं शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? ये हमने कर दिया। बात समझ में आई? तो ये असाधारण धर्मो लक्षणम हमने थोड़ी कल बात विचार की थी। असाधारण धर्म किसको कहते हैं उसका थोड़ा अभी विचार किया गया। किसको कहते हैं असाधारण धर्म? ठीक है ना। अब असाधारण धर्म ही लक्षण होता है, तो आप सीधे भी कह सकते हो लक्ष्यतावच्छेदक समनीयतो धर्म लक्षणम। अरे कह सकते हो ना सीधे। अरे असाधारण धर्म को ही आपने कर दिया कि लक्ष्यतावच्छेदक समनीय जो धर्म हो वही असाधारण धर्म है, तो वही तो लक्षण भी तो होता है। तो सीधे ऐसे भी बोल सकते हो लक्ष्यतावच्छेदक समनीयतो धर्म लक्षणम। आ गया कि नहीं आ गया? असाधारण धर्मो लक्षणम, जो भी कहिए आपको पद पदार्थ दिमाग में होना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया हमने लक्षण के विषय में विचार। इसके आगे आया कौन? नंबर 3 का था परीक्षा। परीक्षा किसको कहते हैं? इसमें भी हम लोगों ने संक्षेप में अंतिम पाठ में थोड़ा विचार तो किया ही था कि परीक्षा किसको कहते हैं। कल आपकी वजह से चाय ठंडी हो गई थी, भूल जाता हूँ, इधर ही रह जाती है, फिर ठंडी हो जाती ध्यान पड़ता है, अरे ये तो शीत स्पर्श हो गया इसका। तो यह है। बच्चा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम? हाँ चलो ठीक है। सही से पढ़ा ना लोगों को? वो कह रहा था कि मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ 2-3 लड़कों को, कोई है उनके पास कोई कहा होगा कि मुझे भी पढ़ना है, तो वो पूछा कि पढ़ाऊँ मैं? तो मैंने कहा क्यों नहीं, है ना, जब जान रहे हो पद पदार्थ को तो क्यों नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हो ना, आप लोग भी पढ़ाइए, ठीक है ना, यथा योग्य। अब किसी के ऊपर अब प्रेशर डालना अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि प्रेशर डालने से फिर ये होता है, फिर नहीं पढ़ाता है तो भी गुस्सा आता है। दिमाग को कंट्रोल रखना है, इसलिए कुछ बोलता भी नहीं ज़्यादा कुछ, है ना। तो ये कह रहा था, तो मैंने कहा पढ़ाओ, अच्छी बात है ना, पढ़ाना कौन गलत है। जो पढ़ते हो सुबह उसी को पढ़ा दो, है ना, 2 और करवा लो। तो मेहनत है तो चलो कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा उस पर ध्यान देना अब जरूरी। तो ये हो गया, क्या हुआ? असाधारण धर्मो लक्षण में लक्षण हो गया। इसके बाद आया अनंतर में कौन आया? परीक्षा। परीक्षा किसको कहते हैं? तो वो वाली परीक्षा नहीं है कागज़ लेके 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना है, वो वाली आपकी परीक्षा नहीं। परीक्षा यहाँ पर क्या है?
तो आप जिस लक्ष्य का लक्षण कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ये उसका लक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस तरह का ये जो विचार है, चिंतन है, मनन है, यही क्या है, परीक्षा है। ठीक है ना। आपने जैसे अभी हम लोगों ने पृथ्वी का लक्षण किया, जल का लक्षण किया शीत स्पर्शवत्वम, तो ये उसका लक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस हम विचार किया ना कुछ कि शीत स्पर्शवत्व अन्यत्र कहीं नहीं रहता है ना, पृथ्वी में नहीं रहता है। तो जहाँ जहाँ समस्या कुछ आ रही थी, ठंडा वंडा लग रहा था, तो उसमें फिर बताना पड़ा है कि वहाँ भी जल तत्व है ही, जल के कुछ मात्रा है ही, तो जिसके कारण वहाँ शीत स्पर्शवत्व आरस इत्यादि में प्रतीत होता है कि नहीं। तो ये सब बताया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या विचार करके ये निकला, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये जल में ही रहता है ना, जलत्व का समनीयत धर्म है कि नहीं। तो असाधारण धर्म है इसका जल का, तो जब असाधारण धर्म है और कहीं नहीं रहे, सकल जल में रह रहा है, तो इसका मतलब ये लक्षण हो सकता है। तो इत्याकारक ये जो विचार किया, यही तो परीक्षा होती है, इसी को परीक्षा कहते हैं। बात समझ में आई कि इसमें कोई दोष वोष नहीं न है, कोई समस्या नहीं न आएगी, अतिव्याप्ति नहीं न हो रही है, अव्याप्ति नहीं न हो रही है, इस तरह का ये विचार जो करना, यही क्या है, आपका परीक्षा है। ठीक है। तो उसी को उन्होंने शब्दशः लिखा, क्या लिखा, लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। छोटे शब्दों में बहुत अच्छे शब्दों से उन्होंने कहा है, जिसको याद रखना जरूरी है। क्या लिखा है, बोलो। लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। ठीक है ना। लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा, कि लक्षित, लक्षित मतलब लक्ष्य, एक तरफ से देखिए आप, लक्षित मतलब लक्ष्य ही होता है, लक्षण के द्वारा लक्षित जिसको किया जाता हो, ऐसा बोलते हैं। तो किसको लक्षित किया, लक्षित कौन होता है, लक्षण के द्वारा लक्षित कौन होता है, लक्ष्य ही तो होता है। तो लक्ष्य कहिए चाहे लक्षित कहिए, तो लक्ष्यस्य इदम लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। ठीक है ना। लक्षित में गुम नहीं जाना है, कोई दीक्षित लक्षित नहीं कर देना है। तो लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा, तो ये मतलब लक्ष्य का ये लक्षण संभव है कि नहीं है, इत्याकारक विचार ही परीक्षा है। आया कि नहीं आया। तो ये तीनों में हमने विचार कर लिया। अब तीनों का क्रम से बोलेंगे। नंबर 1 का हुआ उद्देश्य, क्या उद्देश्य का लिखा उसके अनुसार बोलिएगा। उद्देश्य किसको कहते हैं, हूँ नहीं करना, सीधा उत्तर। उद्देश्य किसको कहते हैं, इतना देर लगती है, कौन उठ क्यों नहीं रहा, सुबह कितने बजे उठे हो, अभी नहीं उठ रहा, 4:40, तो मतलब अभी तक नहीं उठे हो तुम, तो फिर कहाँ तो कह रहे हो उठा नहीं हुआ। अरे लग, उद्देश्य किसको कहते हैं, बोलो फटाफट। अरे बोलो ना भाई, अब तो सुन भी लिया, अभी नहीं बोलोगे तो मतलब सुनना पड़ेगा। ये कौन सा न्याय पर पढ़ने का तरीका है। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः। उद्देश्यः। नंबर 2 का असाधारण धर्मो लक्षणम। लक्षणम का हो गया। फिर परीक्षा, लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। हाँ ये हो गया। ठीक है ना। ऐसे राह नहीं देखनी, मैंने तुमको पहले भी बताया, ऐसे बीच में हम सांस लेने की जगह नहीं छोड़ते हैं, चाहिए भी नहीं, फटाफट पूछा नहीं कि उत्तर आना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब ये तो हम लोगों ने सामान्य उद्देश्य लक्षण परीक्षा को जाना। और आप लोग एक बात दिमाग में रखिए कि ये जो पूरा न्याय शास्त्र है ना, वो इसी 3 क्रमों से चलता है, इसी 3 क्रम से चलता है। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही, न्याय भाष्यकार का ये वचन है कि ये जो न्याय शास्त्र है उसकी 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती, मतलब ये 3 प्रकार से शास्त्र का वो होता है। कौन कौन, उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा, चाहे सूत्र से उठा लीजिए तर्क संग्रह पर्यंत, सब में पहले उद्देश्य किया जाएगा, फिर लक्षण, फिर परीक्षा। बात समझ में आई। तो त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही, आप तर्क भाषा में भी शायद नज़र थोड़ी बहुत डाले होंगे कहीं कहाँ पर, तो ये देखे होंगे कि त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, ये जो न्याय शास्त्र है यही तो होता है। पहले उद्देश्य किया जाता है, मुक्तावली देख लीजिए, पहले उद्देश्य, फिर लक्षण, फिर उसमें परीक्षा कि भाई इसमें कोई दोष नहीं है ना है, तो उसका वारण करने के लिए फिर परिष्कार इत्यादि इत्यादि जो सब, तो ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा, इसी में पूरा शास्त्र समा हुआ अंतर्भूत है कि नहीं। मतलब इसी में पूरा शास्त्र व्याख्यायित है, और कुछ नहीं होता इसमें। उद्देश्य होता है पदार्थों का, लक्षण होता है परीक्षा, इसके अलावा कोई चीज़ होती है तो बोलिए, वो तो कुछ नहीं होता है। यही तो होता है। लक्षण को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत विचार चलता है, फिर अन्य अन्य शास्त्र
उसको परीक्षा ही माना जाएगा। हाँ वो सब परीक्षा कि अतिव्याप्ति है नहीं है, कि कोई कह रहा है पूर्व पक्षी की नहीं अतिव्याप्ति है तो वो फिर समाधान करेगा कि हाँ ऐसा कह दो वैसा, तो ये सब परीक्षा है, वो लक्षण एक ठीक करने का एक काम है, ठीक है। तो इस तरह करके ये 3 प्रकार से हमारे न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति है, आया कि नहीं आया। तो ये हो गया तीनों का उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च। क्या है महाराज जी बोलिए, उद्देश्य किसको कहते हैं, लक्षण परीक्षा, फटाफट बोलना है। नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। उद्देश्य अलग होता है, पागल है कि उद्देश्य हाँ नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। हाँ असाधारण धर्मो लक्षणम लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचार परीक्षा। हाँ परीक्षा, हाँ ये कौन सा मतलब न्याय शास्त्र है, बोलो अरे बोलो तुम, कट गया क्या, हेलो। चलो ठीक है, ये कर दिया, ठीक। तो ये 3 चीज़ें। अब यहाँ पर हम आगे विचार थोड़ा बहुत प्रारंभ किए थे, ये भी किए थे कि ये जो आपका है क्या उद्देश्य लक्षण परीक्षा, ये तीनों की ज़रूरत क्या है, ये तीनों का प्रयोजन क्या है, ये तीनों का फल क्या है, ये होगा कि नहीं होगा, उद्देश्य की क्या ज़रूरत होती है ग्रंथ में, उद्देश्य करने का क्या प्रयोजन है। प्रश्न समझ में आया कि आपने ये कहा ठीक है उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये तीनों हमारे शास्त्रों में होता है, ये तो ठीक भाष्य की बात थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि उद्देश्य लक्षण परीक्षा जिस ग्रंथ में हो वो संग्रह होता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, उद्देश्य लक्षण परीक्षा हो संग्रह होता है। आपने यहाँ पर उद्देश्य लक्षण कुछ किया, परीक्षा के विषय में कुछ आपको देखने के लिए कहा था, देखे मिला कहीं नहीं मिला। चलिए फिर तो क्या क्या है, तो कोई बात नहीं। तो उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये 3 चीज़ होती है, ठीक है ना, न्याय शास्त्र पूरा इसी में है, तो बताइए आपका। तो ये जो उद्देश्य लक्षण परीक्षा, तो उद्देश्य क्यों किया जाता है, उद्देश्य का फल क्या है। कोई पूछे कि उद्देश्य का फल क्या होता है तो क्या कहेंगे, तो उद्देश्य का फल मैंने आपको कल बताया, क्या बताया था, पदार्थ ज्ञानम, आपको पदार्थ का ज्ञान हो जाए, यही फल है इसका, ठीक है ना। मैं अभी इतना उद्देश्य प्रकरण बोल दो एक बार। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषा समवाया भावा, विशेषा समवाया, ये विशेषा नाम का कौन टाप कर दिए क्या तुम, समवाया भावा सप्तपदार्थ, फिर से बोलो, ऐसा अंडा बंडा नहीं चलेगा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्तपदार्थाः तत्तद्रव्याणि पृथिव्यक्तेजो वायुवाकाश काल दिगात्मनांसिन नैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराश्च चतुर्विंशति गुणाः उत्क्षेपणा पक्षेपणा कुंचन प्रसारण। उत्क्षेपण क्या होता है तब बोलो, उत्क्षेपणा पक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि परम परम चेति द्विविधं सामान्यम्। परम परम क्या होता है, परम परम चेति द्विविधं सामान्यम नित्य द्रव्य प्रत्ययो विशेषास्त्वनन्ता एव समवायस्त्वेक एव, हाँ समवायस्तु एक एव, ये उसका है, तो उसको संधि कर दिया तो कौन सा नानी मर रही है, त्वैक नहीं होता है, त्वैकैव नहीं होता है, त्वेक एव अलग होता है, एक जब वहाँ सु था त्वैकैव लिखा है, तो गलत छपा है, कहाँ है कौन पुस्तक में दिखाओ जरा, अंड बंड बोलते हो। हाँ समवायस्त्वेक एव, त्वैक बोल रहा है फिर से, हाँ अभी भी अंड बंड तो आ ही रहा है। अभावश्चतुर्विधा प्राग्भाव प्रध्वंसा भाव अत्यंताभाव अन्योन्याभावश्च। कौन तुमको ये तर्क संग्रह ये ऐसे याद करने के लिए बोला है, जैसे लिखा है एक एक अक्षर उसमें आना चाहिए। कल पूछूंगा वरना अब चालू कर दूंगा फिर एक, उसको देख के उसको 1000 बार पढ़ के महाराज जी को सुनाना याद करके, महाराज जी एक मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए वरना आपको डांट पड़ेगी, याद रखिए। उसको जितना वो गलत बोले तो टोका करिए उसको, है ना, गलत पढ़ता है वो। तो पदार्थ आ गए सब, लेकिन पढ़ा तो अंड का बंड,
ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। जहाँ विसर्ग बोलना है वहाँ नहीं बोलेगा, नहीं बोलना है वहाँ बोल देगा। जहाँ वो यण करना वहाँ वृद्धि कर रहा है कहीं कुछ, तो अंट संट बोल रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देके, तो ये हो गया। तो ये सब उद्देश्य, ये नाम मात्र ना केवल पदार्थों का कथन ही हुआ, वस्तु का संकीर्तन ही हुआ, ठीक है ना। तो ये उद्देश्य। अब इससे लाभ क्या हुआ? आपको सब पदार्थों का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? कितने पदार्थ होते हैं, उसमें द्रव्य कितने होते हैं, ये ज्ञान हो गया। कौन कौन होते हैं, ज्ञान हो गया। ये सब हुआ कि नहीं हुआ? तो पदार्थ का ज्ञान हो जाना ही इसका फल है, ठीक है ना। बात समझ में आई। नंबर 2 का क्या कहे? लक्षण। लक्षण का क्या फल है? ठीक है, लक्षण करते हैं आप, है ना। वो आप गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम इत्यादि के द्वारा शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम, शब्द गुणगत्वम आकाशस्य लक्षणम इत्यादि इत्यादि आगे लक्षण किए ना आपने। ज्ञानाधिकरणम त्वम आत्मनः लक्षणम, अंतिम तक गए, ठीक है ना। इसी तरह मन का भी कर दिया। तो ये जो आप लक्षण किए, तो इस लक्षण का क्या प्रयोजन है? ये लक्षण करने का क्या फल है, क्या प्रयोजन है, बताना पड़ेगा ना। बिना फालतू का काम तो करेंगे नहीं। तो ये लक्षण का क्या प्रयोजन होता है? तो उसके लिए मैंने एक कल आपको बात बताई थी, एक श्लोकात्मक अर्ध पंक्ति था। क्या थी वो? व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य लक्षणस्य प्रयोजनम। क्या बोले महाराज जी? व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्ति और व्यवहार ये दोनों लक्षण के प्रयोजन हैं, ठीक है ना। इसको सही से समझना जरूरी है। व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। तो देखिए, लक्षण जब करेंगे ना किसी भी चीज़ का, आप मान लीजिए पृथ्वी का लक्षण ही नहीं किए, पृथ्वी किसको कहते, जल किसको कहते, कोई आपने वो किया ही नहीं, लक्षण वक्षण आपको पता नहीं जान रहे कि किसको पृथ्वी कहता है, ठीक है ना। आपको लक्षण नहीं पता है, तो आप इयम पृथ्वी ये व्यवहार कर सकते हैं क्या? इयम पृथ्वी न ये व्यवहार कर सकते हैं क्या? आप ये पृथ्वी है ये व्यवहार नहीं कर सकते। ये जो इसमें जल है वो पृथ्वी नहीं है ये व्यवहार नहीं कर सकते। कर सकते क्या? जब लक्षण ही नहीं है तो कैसे व्यवहार कर पाएंगे? सब तो द्रव्य है, अरे सब तो द्रव्य, ये भी द्रव्य, ये भी द्रव्य, तो ये भी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी, क्या अंतर? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इयम पृथ्वी न इत्याकारक जो ये व्यवहार है वो कब होगा? जब आप लक्षण करेंगे। तो लक्षण करेंगे तभी आप व्यवहार कर पाएंगे। इसको अनुगम करिए, दिमाग में लगाइए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो व्यवहार भी प्रयोजन। व्यवहार किसको कहते हैं एक बार याद रखिए। व्यवहारः शब्द प्रयोगः, व्यवहारो नाम शब्द प्रयोग। क्या कहते हैं? व्यवहारः शब्द प्रयोगः। व्यवहार कहते हैं शब्द प्रयोग को। इयम पृथ्वी इत्याकारक जो ये शब्द प्रयोग है यही व्यवहार हुआ। और ये व्यवहार कब कर पाएंगे? इत्याकारक शब्द प्रयोग कब कर पाएंगे? जब आप जानते हो उसका लक्षण, तब आप कर पाएंगे ना। बात समझ में आएगी नहीं? इयम गौहू ये व्यवहार कब कर पाएंगे? जब आपको पता हो कि शासनामती गौ होती है ना, तभी तो कर पाएंगे। मतलब लक्षण का ज्ञान रहेगा तभी आप ये कर पाएंगे। तो लक्षण का प्रयोजन क्या हुआ? व्यवहार। एक मैंने अभी आपको समझाया है। दूसरा एक प्रयोजन उन्होंने साथ साथ में बताया, व्यावृत्ति ही। क्या बताया? व्यावृत्ति ही। व्यावृत्ति ही मतलब भेद। व्यावृत्ति ही मतलब क्या? भेद, ठीक है ना। भेद मतलब जैसे मैंने, आप लोग पृथ्वी का लक्षण न करिए, ठीक, कोई बात। तो आप भेद कर पाएंगे? जल से ये भिन्न है, कर पाएंगे क्या? आपने जल का भी लक्षण नहीं पता है, पृथ्वी का भी नहीं पता है, तो इससे ये भिन्न है, ये व्यावृत्ति हो पाएगी क्या? मतलब भेद हो पाएगा क्या? नहीं ना हो पाएगा। पृथ्वी से जल भिन्न है, ये हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो ये व्यावृत्ति मतलब भेद, ये भी क्या है? लक्षण का प्रयोजन। जब आप लक्षण कर देंगे कि गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तो आप भेद सिद्ध करा देंगे सबसे। एक अब आप जल को जल से भिन्न होती है ये सिद्ध कर देंगे कि नहीं कर देंगे? जल से भिन्न होती है, तेज से, क्योंकि तेज जल में गंध होती नहीं है, इसका मतलब पृथ्वी जो है वो जल से भिन्न होती है। समझ में आया कि नहीं आया? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम जब हो गया, अब इससे क्या होगा? इतर भेद सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतर से तात्पर्य पृथ्वी से इतर सब, क्या
पृथ्वी से इतर सब, पूरी दुनिया ले लीजिए, पृथ्वी से इतर वाले, वो सब का भेद इसमें सिद्ध हो जाएगा ना। ये जल से भिन्न है, तेज से भिन्न है, ये इससे भिन्न है, ये हो जाएगा ना। तो इतर का भेद सिद्ध हो जाएगा किसमें? पृथ्वी में। किसके द्वारा? लक्षण के द्वारा। तो लक्षण का ये भी प्रयोजन है, ठीक है ना, लक्षण का ये भी काम। बात समझ में? तो व्यावृत्ति व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, ये कर दिया, ठीक हुआ। तो ये प्रयोजन हुआ लक्षण का, है ना। इसके लिए इन्होंने शब्द क्या प्रयोग किया वो सब हम लोग देखने वाले हैं, उसको देखेंगे। और एक आया कौन? परीक्षा। परीक्षा का क्या जरूरत है? परीक्षा क्या करनी? अरे उद्देश्य करिए, लक्षण करिए, बात खत्म करिए, ये फालतू का बकवास क्या करना? परीक्षा वरीक्षा है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? उसी में तो दिमाग चकरा जाता है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति को ढूंढने में, ढूंढवाने में, है कि नहीं। तो ये परीक्षा को रखने का क्या ज़रूरत है? परीक्षा का क्या प्रयोजन? तो उन्होंने कहा पंडित जी, लक्षण में जो दोष होता है अतिव्याप्ति अव्याप्ति, वो दोषों का परिहार परीक्षा नहीं करेंगे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर देखिए, मैंने आपको कहा कि द्रव्यत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ऐसा कह दिया, ठीक है ना। द्रव्यत्वम पृथिव्याः लक्षणम, द्रव्यत्वम उसमें रहता है, इसलिए उसका लक्षण है। अब हम विचार न करें, अब हम कोई विचार न करें कि ये अतिरिक्त में जा रहा है कि कम में जा रहा है, ये सब विचार न करें। तो इसमें जो दोष है लक्षण में, कौन दोष है? वो दोष का परिहार हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो परीक्षा का ये प्रयोजन है क्या? लक्षण में जो दोष है उसका परिहार करना। लक्षणे दोष परिहारः, किसका प्रयोजनम? परीक्षायाः प्रयोजनम फलम। बात समझ में आई? तो ये उसका प्रयोजन है, फल है। लगा कि नहीं लगा? इस सब पदार्थों को महाराज जी अनुगम करिए, इस पर कोई जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है ना। इसको साफ साफ देखिए, ऐसे तैरना चाहिए। कोई वो ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया मैंने सुन लिया, ये सही बात है। आप मान लीजिए विचार ना करें, कोई परीक्षा ना करे, है ना, कि भाई ये लक्षण ठीक है कि नहीं है, कि इसमें तो दोष परिहार हो पाएगा लक्षण का? नहीं हो पाएगा। जो कहा वो हाँ, जैसे वेदांत में चलता है। महाराज जी बैठे क्या कहना वेदांत के विषय, लेकिन वेदांत ने वो कहा कि ब्रह्म ऐसा होता तो कहा जी गुरु जी, वो कहा कि ऐसा होता जी गुरु जी, वो कहे मिथ्या होता जी गुरु जी, ऐसे ही चलता। कोई भी ये मजाक करने वाली बात है, केवल हंसी मजाक, वरना वो लोग भी विचार करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। मतलब जैसा होना चाहिए ऐसे वस्तु तो, क्योंकि तार्किक बुद्धि से विचार करना चाहिए ना भाई। कह रहे तो क्यों कह रहे, तो चलिए जो भी हो, हमें उसमें नहीं जाना है, फिलहाल इसमें आइए। तो ये क्या होता है? लक्षण वो परीक्षायाः फलम, क्या? लक्षण में जो दोष होता है उसका परिहार करना। आपके व्याकरण में भी तो ऐसा चलता है। वो कहा कि सी तुक से तुक होगा तो कहा जी गुरु जी, वो कहा कि वहाँ धुट होगा तो कहा जी, और टीकाकार कहा कि दुख होगा तो कहा जी। जो कहिए वो सही, कोई अपना दिमाग लगाना नहीं। तो ये इससे नहीं होता है। जब आप दिमाग से विचार करेंगे वहाँ पर कि ये ठीक लक्षण है, इसमें कोई दोष नहीं, मतलब ये ठीक लक्षण है कि नहीं, इत्याकारक विचार करेंगे, तभी उनमें रहने वाले दोषों का परिहार हो सकेगा। बात समझ में आई? वो भी लक्षण ही है एक तरह से, सूत्र भी देखे तो उसमें जो जो दोष है, अब दोष तो क्या कहना उसमें, लेकिन उसमें जो जो समस्याएं है, दोष ही कहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि व्याख्या सापेक्ष है वो, है ना, बिना व्याख्या के उसका वो हो नहीं सकता है ना, वो व्याख्या सापेक्ष है। तो उसकी व्याख्या में भी मान लीजिए दोष है ना, वो लक्षण का ही तो अर्थ है, लक्षणार्थ ही है वो, तो उसमें मान लीजिए कोई दोष है, तो उसका जब विचार करेंगे तभी तो उसका परिहार हो पाएगा कि हाँ ऐसा कहाँ तो ये ठीक है नहीं है। उसको निकाल देंगे तो अतिव्याप्ति होगी कहीं पर, जली को निकाल देंगे तो मन्यते में अतिव्याप्ति हो जाएगी, ऐसा होता है ना। तो ये विचार करने से ही क्या होता है? लक्षण में दोषों का परिहार होता है, ठीक है। तो ये परीक्षा का प्रयोजन क्या है? लक्षण दोष परिहार, हाँ, लक्षण में दोषों का परिहार करना ही, परिहार हो जाना, यही उसका प्रयोजन है परीक्षा का। बात समझ में आई? तो ये तीनों का देख लिए। नंबर 1 का हुआ उद्देश्य, उद्देश्य का क्या प्रयोजन है? पदार्थ ज्ञानम प्रयोजनम। नंबर 2 लक्षण का क्या प्रयोजन है? व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, ठीक है ना। ये पंक्ति से दोनों आ जाएगा, कोई कठिन नहीं। नंबर 3 में परीक्षा का क्या प्रयोजन है? दोष परिहारः प्रयोजनम। हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको बोलना है
उद्देश्य किसको कहते हैं और उसका क्या प्रयोजन है, दोनों चीज बोलते चलना है। बोलना चालू करो, तुमसे चालू करते हैं। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः पदार्थ ज्ञानम अस्य प्रयोजनम। हाँ ठीक बोला, ऐसे ही। अब बीच में सा से का ले रहे हो, बोलो आगे। असाधारण धर्मो लक्षणम। हाँ व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। हाँ ठीक, आ ही गया उसमें सब। लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। लक्षणे दोष परिहारः प्रयोजनम। आया ठीक है। हाँ परीक्षा है। पर क्या बोले महाराज जी? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः पदार्थ ज्ञानम अस्य प्रयोजनम। ठीक है, अस्य मतलब उद्देश्य। हाँ ये मतलब समझ के होना चाहिए, ये नहीं कि कॉपी कर दे, है ना। चलिए बोलिए। असाधारण धर्मो लक्षणम। हाँ दूसरा असाधारण धर्मो लक्षणम, उसका प्रयोजन बोलिए। लक्षणम व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। हाँ ठीक, फिर आगे। लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। लक्षणे दोष परिहार परीक्षायाः प्रयोजनम्। ठीक बोले। चलिए बोलो बच्चा। नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः पदार्थ ज्ञानम उद्देश्यस्य प्रयोजनम्। ठीक। असाधारण धर्मो लक्षणम व्यावृत्ति व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्तिर व्यवहार होगा। रेफ को थोड़ा काट रहे हो तुम, शायद नहीं समझे हो। व्यावृत्ति ही और व्यवहार, अब वहाँ वह पर में है तो रेफ ही रहना है। तो व्यावृत्तिर व्यवहार होगा लक्षण से प्रयोजन में हो गया। आगे बोलो। लक्ष्य परीक्षा लक्षण दोष परिहार परीक्षा। परीक्षा किसको कहते पहले ये तो बोलो, बोलो फटाफट वरना मैं रखवा दूंगा फोन। हाँ ठीक, संभवती भवती एक ही बात। चलो लक्षणे दोष परिहार बोला ना। हाँ चलो, तो लक्षितस्य लक्षणम संभवती न वा इति विचार। ठीक है ना, भवती बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई बात। लेकिन बोला करो जो है वो सही, अभी पोपट की तरह ही बोलो, है ना, अपना कुछ मत जोड़ो। तो ये हो गया लक्षितस्य लक्षणम संभवती न वा इति विचार परीक्षा। ये सब चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना यहाँ से जाके, ठीक है ना। ये काम करना है। ये कॉपी बनाया हो कुछ कि नहीं बनाया हो, इसका कर दीजिए। प्रतिदिन पाठ का जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी होता है उसमें जो भी चीज़ ऐसी आए, मैं ये नहीं कह रहा पूरे पाठ को उतार दीजिए हिंदी में, ये नहीं करना है। केवल जो मुख्य मुख्य बात है ना, जैसे अभी जो ये सारांश के रूप में इतना ही आया कि भाई ये उसका लक्ष्य, इसको उद्देश्य कहते हैं, इसका ये प्रयोजन है, ये मुख्य बात है ना। अब उसके समझाने के लिए बहुत तरफ से हम लोगों ने यत्न किया, तो वो तो समझ गए आप लोग। केवल इतना सारांश के रूप में लिख देना, ऐसा ऐसा। ऐसा मत सोचिए कि किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है तो मतलब उसको लिखने की क्या ज़रूरत है। ये लिखिए, आपको भी तर्क संग्रह कभी भी पढ़ाएंगे, कभी भी होगा, जो भी होगा, तो थोड़ा मतलब ना भी पढ़ाए, जो भी हो पढ़ाना ही है, तो उसको थोड़ा एक बार नज़र डाल देंगे तो आपको क्रम निकल जाएगा कि इस क्रम से हमको जाना है। और प्रतिदिन उसकी जो नोट में लिखते उसको आवृत्ति भी रखिए ताकि दिमाग में रहे सब पदार्थ, ठीक है। दूसरा, मैंने असाधारण धर्म के विषय में जो कुछ बताया, एक संक्षेप में क्या बोला था, असाधारण धर्म किसको कहते हैं, वो धर्म है, तो उसको बस बराबर करके लिख दीजिए, बस इतना ही लिखना है। अब वो पदार्थ सब नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप सब समझ गए, ठीक है ना। केवल इतनी चीज़ें लिखती जाइए। मैं समझ रहा हूँ पूरे पाठ को केवल इतनी मुख्य मुख्य चीज़ें लिखेंगे तो आपका आधा पेज भी नहीं होगा, तो इतना तो लिख ही सकते हैं आप, ठीक है ना। और प्रतिदिन उसकी आवृत्ति में ले लीजिए एक बार, जैसे मूल तर्क संग्रह की आवृत्ति करते ही होंगे, नहीं करते हैं तो करना चालू करिए, और इसी तरह इसको भी करता चलिए, ठीक है ना। ये जो नोट में लिखते हैं उसकी भी आवृत्ति, ताकि सब क्या क्या हम लोगों ने विचार किया ये सब दिमाग में रहना चाहिए। पता चला पीछे का आप तो भूलते जा रहे तो गड़बड़ हो गए हैं, ऐसा नहीं। तो ये हो गया, बात समझ में आई। तो ये एक ध्यान दीजिए। अब आगे चला जाए, पढ़िए उसको क्या कह रहे हैं पंडित जी हमारे। लक्ष्य
लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारा परीक्षा। ये हो गया, ठीक है ना। उसके पहले असाधारण धर्मो लक्षणम था और इसके बाद तो यही परीक्षा किया है। वहाँ उद्देश्य से पढ़ो ना एक बार पदकृत्य। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देशः। हाँ ठीक। यथा द्रव्यम गुणा इति। जैसे वो दृष्टांत देते जा रहे हैं, ये भी वो तो हम लोग देखे कि कौन है, जैसे कहाँ उद्देश्य है तो द्रव्यम गुणाः कर्माणि विशेष सामान्यम विशेषाः समवायः अभावाः, ये जो है ये क्या है आपका, ये उद्देश्य है। नाम मात्रेण इसमें पदार्थों का संकीर्तन, वस्तु का संकीर्तन किया गया है, यही उद्देश्य है। ठीक, चलिए तो यथा करके एक दृष्टांत के रूप में रख दिए आपके सामने। चलिए असाधारण धर्मो लक्षणम हाँ। गंधवत्वम पृथिव्याः। आया कि नहीं आया? गंधवत्वम यथा गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ऐसा जोड़ दीजिए आप इति शेषः। ठीक, नहीं लिखा है तो लिखा है तो बढ़िया है। तो असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण धर्म मतलब क्या महाराज जी? समनीयतो धर्म, हाँ असाधारण धर्म, और वही लक्षण होता है जैसे गंधवत्व पृथ्वी का असाधारण धर्म है कि नहीं, उसका लक्ष्यतावच्छेदक समनीयत धर्म है, इसीलिए वो लक्षण है। चलिए ठीक है, यथा गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, फिर लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारा परीक्षा। हाँ, विचारः परीक्षा। हाँ, अत्र उद्देश्य यथा नहीं बोले, कहाँ गया आपका यथा? जब दो में आपको यथा समझ में आता है आप बता सकते, तीसरे में यथा कहाँ गया? वो भी जान रहे कि तर्क संग्रह में ऐसा है नहीं कुछ कि जिसको हम यथा करके ले आए। यथा से दृष्टांत बताया जाता है ना, तो वहाँ यहाँ तो नहीं लिखे। आपने अपनी पटरी से उतर गए, एक पटरी पे जा रहे थे आप कि भाई गंधा वो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य यथा द्रव्यम गुणा इत्यादि। फिर आया कि असाधारण धर्मो लक्षणम यथा गंधवत्वम। फिर आया कि लक्षितस्य लक्षणम संभवति नैवेति विचारः परीक्षा। तो यथा बोलना चाहिए ना, तो यहाँ से आप नीचे उतर गए, यथा कहाँ गायब हो गया? जान रहे हैं ना वो कि नहीं है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, तो वो यथा करके आप उधर समझने के लिए उधर मुक्तावली का ले लीजिए पूरा, ठीक है ना। अब यहाँ ना हो भले ना हो, आपको समझना तो है परीक्षा किसको कहते हैं। तो यही विचार जो समझ में आया ना आप लोगों को, तो हैं हाँ टीका में भी है ही, टीका वही तो है, सब परीक्षा ही तो किया है। चलिए अत्र उद्देश्यस्य पक्षज्ञानं फलम। देखिए उद्देश्यस्य प्रयोजनम किम, मतलब फलम किम। तो हम लोग मैंने क्या बताया? पदार्थ ज्ञानम फलम, ठीक है ना। क्या बताया? पदार्थ ज्ञानम फलम, ये बताया। पदार्थ ज्ञानम फलम ये बता दिए उद्देश्य का प्रयोजन। अब देखिए पदार्थ ज्ञानम फलम जब हम कह दिए, यहाँ पर ये लिख रहे कुछ और, ये कह रहे उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम। देखिए मैं ये पंक्ति आई तो मैं थोड़ा आपको बताऊँ। मैं आज से वस्तुतः मुख्य रूप से तो इधर ही आके हुआ, लेकिन वो होता है ना कहीं 12वीं में या तो शास्त्री प्रथम में ऐसे तर्क संग्रह मूल कहीं पाठ्यक्रम में आ जाए तो दैवात उसको पढ़ना पड़ता है ना। वो उस उद्देश्य से नहीं पढ़ा गया, लेकिन उस समय मैंने तो जब पढ़ रहा था तो उस समय चूँकि इतना वो नहीं था, इसके प्रति अनुराग भी नहीं था, ना तो श्रद्धा थी, तो इस वजह से थोड़ा उपेक्षा की दृष्टि, केवल परीक्षा के लिए है तो कुछ पढ़ लिया है ना, रट लिया और उसको कर दिए। पूरी तरह संग्रह रट तो लिए थे, लेकिन वो कुछ उसका पद पदार्थ पता नहीं। लेकिन ये जो एक गुरुजी थे हमारे वहाँ गुजरात में ही, वस्तु तो यहाँ काशी की परंपरा से ही न्याय पढ़े हैं, तो मिश्रा जी उनको हम लोग कहते हैं। तो वो ये पढ़ा रहे थे पदकृत्य। वो कहे कि तर्क संग्रह मूल ही है, लेकिन इसका थोड़ा पदकृत्य देखना चाहिए समझने के लिए। तो वो अपने वो स्वभाव तो देखने के लिए चालू किए वो इसका पदकृत्य मंगलाचरण का। तो पढ़ा रहे थे तो ये पंक्ति आई, वो कहे कि उद्देश्य को समझा तो दी कि उद्देश्य किसको कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। लेकिन उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम, वो कहे कि उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम। अब हमको लगे ही नहीं कि उद्देश्य का पक्ष ज्ञान क्या फल होता है। अभी पक्ष कहाँ से आ गया? पक्ष ज्ञानम फलम। तो उस दिन तो वो पढ़ा दिए कि पक्ष ज्ञानम फलम, पक्ष ज्ञानम। फिर दूसरे दिन मैंने फिर से प्रश्न पूछा, गुरुजी पक्ष ज्ञानम फलम वाला नहीं समझ में आ रहा। कभी भी मैं उस समय तो ऐसा था कि कभी प्रश्न पूछना वो था ही नहीं, ऐसे ही बस सिलेबस के लिए चल रहा था तो चल रहा था, कुछ ऐसा वाला हिसाब था। लेकिन फिर भी एक मुझे प्रश्न हुआ, उसमें खटक गया कि ये पक्ष ज्ञानम फलम नहीं समझ में, क्योंकि उद्देश्य समझ में आया था तो उसका फल भी समझ में आना चाहिए, ये हमारा तात्पर्य था
कि उद्देश्य जब समझ चुके हैं कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, वो बढ़िया से समझाए थे, तो उस चीज़ को, उसका प्रयोजन भी तो समझ में आना चाहिए। अब लिख रहे कि पक्ष ज्ञानम फलम, 2 3 बार 4 बार 5 बार पूछा, तो कहे कि वहाँ पक्ष का अर्थ कर दो पदार्थ, वहाँ पक्ष का अर्थ है पदार्थ, तो पक्ष ज्ञानम फलम मतलब पदार्थ ज्ञानम फलम ये कर दो। ये कालांतर में तुमको समझ में आ जाएगा कि पक्ष ज्ञानम क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर तो ठीक है, तब तो फिर बैठ ही गया था कि पदार्थ ज्ञानम फलम, पदार्थों का ज्ञान होना है ना। और आज वो पंक्ति वो उन्होंने जो उस संक्षेप में वो कर दिया कि पक्ष का अर्थ पदार्थ कर दो, तब मैंने ये भी नहीं प्रश्न पूछा कि कैसे पक्ष का अर्थ पदार्थ कैसे हो जाए, ये भी कोई बात नहीं चली। मैंने कहा चलो गुरु वाक्यम जनार्दन, है ना, वो जो कहे वही ठीक। तो पदार्थ ज्ञानम फलम, और वो बैठ गया, अंदर घुस गया, फिर प्रश्न ही शेष नहीं रहा। फिर जब इधर आया और सब जो जो हुआ पढ़ाई बाद में, तो फिर ऐसा लगा कि अरे राम, कितना सोच के उन्होंने अर्थ किया, कितना दिमाग लगा के उन्होंने अर्थ किया था। पक्ष का अर्थ पदार्थ कर दो, है ना, बहुत अच्छा लगा, है ना। क्योंकि जब तक आदमी अनुमान इत्यादि को नहीं पढ़ा है, अनुमान खंड को जब तक नहीं पढ़ा है, तब तक के लिए ये पंक्ति थोड़ी क्लेशकर होती है, पक्ष ज्ञानम फलम, है ना। वो जब तक उधर जाएगा नहीं, वो समझेगा नहीं, तब तक वो सब समस्या कर होती है। तो पदार्थ ज्ञान कितना अच्छे से बता दिया, आज भी वो खुशी होती है ना। वरना ये पक्ष ज्ञानम फंसा, उस समय तो फंसाता ही, अब तो स्पष्ट है, कोई वो नहीं है। तो पक्ष ज्ञानम फलम का मैंने भी आपको पदार्थ ज्ञानम फलम रखवाया था कि आप लोगों को भी कोई क्लेश ना हो। कालांतर में मैं समझा दूंगा, आप लोग यदि आए तो, ठीक है ना। मतलब आना क्या मतलब, प्रतिदिन आएंगे, उस समय आएगा तो बता दूंगा, है ना। काले न पच्यते विद्या, अभी तुरंत बताऊंगा तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे अपने से ही समझ जाओगे। तो अभी पदार्थ ज्ञानम फलम रखो, और युक्तिपूर्ण है, कोई वो नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको जब पक्ष ज्ञानम फलम जब पंक्ति लगेगी तब समझ में आएगा, हाँ कितना बढ़िया अर्थ किया था, पदार्थ ज्ञानम फलम, ठीक है ना। तो चलिए यही है, उद्देश्य का फल भी तो यही होता है, सीधे आप लीजिए, है ना, उसके कोई डोंग डतिंग में न जाए। तो पदार्थ ज्ञानम फलम आया कि नहीं आया, यही कर दिया पक्ष ज्ञानम फलम। इसके बाद क्या आया, लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम परीक्षा। हाँ, अरे रुकते चलो, उद्देश्य पक्ष ज्ञानम फलम इतना लिखा है ना। अब ये फलम को आगे भी अन्वय करते जाना है आप लोगों को, क्योंकि आगे लिखा नहीं होगा। लक्षण से बोलो आगे, लक्षण से इतर भेद, इतर भेद ज्ञानम, लक्षण से इतर भेद ज्ञानम फलम, फलम इधर भी ले आए, अनुवृत्ति करते चलिए, है ना, फलम फलम की। तो लक्षण से इतर भेद ज्ञानम फलम, ये फल हुआ। लक्षण का फल क्या, इतर भेद ज्ञानम। ये मैंने जो आपकी श्लोक की पंक्ति लगाई, उसमें कौन शब्द से ये बात बताई जा रही थी, बता सकते हो। व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षण से प्रयोजनम में इन्होंने कौन से शब्द को उठा के व्याख्या की है, व्यावृत्ति, व्यावृत्ति ही आया कि नहीं आया, वो लिए है, ठीक है ना। हमने एक और भी प्रयोजन बताया, व्यवहार भी प्रयोजन है ना, ये भी बता दिया। तो आप लोग समझ के रखिए, व्यावृत्ति भी प्रयोजन है, इससे ये भिन्न है। इस तरह का जो ये व्यावृत्ति है ना, कि भाई जल से भिन्न है पृथ्वी, वो तेज से भिन्न है, वायु से भिन्न है, आकाश से भिन्न है, काल से भिन्न है, दिक् से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है, मन से भिन्न है, गुण से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, सामान्य से भिन्न है, समवाय से भिन्न है, विशेष से भिन्न है, और अभाव से भिन्न है। ये जो इतर यही सब होते हैं ना, और कोई इतर नहीं ना हुआ, इतने ही तो इतर होते हैं। तो इन सब से ये भिन्न है, इतर से ये भिन्न है। ये ज्ञान कब होगा, जब लक्षण करेंगे तभी तो होगा। लक्षण ही नहीं किया तो कहाँ से भेद ज्ञान होगा। आपके लिए जो जल है वही पृथ्वी है, आप में क्या अंतर है कि नहीं। तो ये लक्षण का ये प्रयोजन होता है, लक्षण कर देने से इतर भेद ज्ञान हो जाता है, मतलब व्यावृत्ति का ज्ञान हो जाता है, वेद ज्ञान हो जाता है। और व्यवहार, ये भी एक प्रयोजन है, अपने दिमाग में रखिए, है ना। इयम पृथ्वी, ये व्यवहार तभी कर पाएगा जब आप उसका लक्षण जानेंगे। आप लोक में भी चले जाइए, आप लोक में पामर लोगों में भी देखिए, वो लोग व्यवहार करते इयम पृथ्वी, तो उनके मन में कोई लक्षण दिमाग में घुसा हुआ है ना। भले वो इस तरह से वो सब न जाने कि उसका असाधारण धर्म है कि नहीं है, वो सब वो पदार्थ न जाने, लेकिन वो व्यवहार करते हैं कि अयम घटा चाहे इयम पृथ्वी, तो उसका मतलब उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है, वो कोई धर्म ऐसा जान रहे जिससे वो कह रहे वो पानी क्या है, वो पृथ्वी है, तो मना कर देंगे। पामर लोग भी मना कर देगा,
क्यों? वो जान रहा है उसके दिमाग में कोई लक्षण है, तो लक्षण से ही वो काम हुआ है, ठीक है ना। जो निर्बुद्ध व्यक्ति है लक्षण को भी नहीं जानता तो वो व्यवहार नहीं कर पाएगा। जैसे बालक कोई हो तो वो व्यवहार नहीं, ये नहीं कह सकता, वो नहीं कह सकता कि ये पृथ्वी है ये पृथ्वी नहीं है, वो ये क्या बता सकता है क्या? क्यों? उसको कोई असाधारण धर्म पता ही नहीं है कि पृथ्वी का क्या होता है, मतलब लक्षण पता ही नहीं है। तो इसलिए ये भी प्रयोजन है, व्यवहार भी प्रयोजन। बात समझ में आई? व्यवहार शब्द प्रयोग है, ये बता दिए। चलिए आगे बढ़िए। परीक्षाया लक्षणे दोष परिहारः। फलम का अन्वय यहाँ पर भी करिए कि परीक्षाया फलम, किम फलम? तो लक्षणे दोष परिहारः फलम। ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि अतिव्याप्ति अभिव्याप्ति असंभव इत्यादि जो दोष होते हैं उन सबका क्या कराना? परिहार कराना, है ना, वारण करना। परिहार मतलब क्या? वारण, हटाना, ये करना ही उसका क्या प्रयोजन है? किसका? परीक्षा का। बात समझ में आई? ये हो गया। फिर इति मंतव्यम, ऐसा समझना चाहिए, ज्ञातव्यम, ठीक है ना, मंतव्यम ज्ञातव्यम। तो ये कर दिया, यहाँ तक का ये हो गया। क्या समय हुआ महाराज जी? 7:42 हो गए। चलो अभी समय है 5-10 मिनट, थोड़ा विचार कर लिया है। तो ये मंगलाचरण का सामान्य रूप से विचार हुआ। क्या? निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। आपको ये काम करना है कि इस मंगल में हमने क्या क्या विचार किया है, कल आपकी कॉपी में होना चाहिए मुख्य, ठीक है ना। प्रथम दिन पे क्या विचार किया, द्वितीय दिन पे क्या किया, तृतीय दिन पे क्या किया। आज कौन सा दिन है ये? 6वां 7वां? देखिएगा जो भी हो उसे हमें वो नहीं, लेकिन आप इस ध्यान रखें प्रथम दिन में हमने क्या विचार किया, तो मंगल में किन किन अंशों में विचार किया और क्या विशेष बात जो आई जिसको लिखना जरूर, तो उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप पहले से लिखे नहीं हैं, इसलिए तो थोड़ा मेहनत करिए, आज के दिन उसको दीजिए, ठीक है ना। तो ये करिए। फिर द्वितीय दिन में क्या आया, तो हम लोगों ने जो विचार किया द्वितीय दिन में कुछ विचार किया था ना कि मंगल क्यों किया जाए, मंगल का प्रयोजन विचार और वो कार्य कारण भाव का जो बोले, तो वहाँ पर देखिए वो अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार और अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बोले थे, तो उसको संक्षेप में लिख दीजिए कि कार्य सत्वे कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचार और कारणाभावे कार्याभाव इति व्यतिरेक व्यतिरेक सहचार। और ये जो दोनों हैं वो क्या है, कार्य कारण भाव के नियामक है। तो इमो कार्य कारण भाव नियामको, बस इतना लिख दिया आपका हो गया, है ना। ज़्यादा नहीं लिखना, बस केवल उसको लिखना है, संक्षेप से लिखना है, ठीक है, कि भाई इसका क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और उसके बाद तृतीय दिन में इस तरह से क्या विचार किया, थोड़ा विचार करिए साथ में बैठ के, तो आ जाएगा कि क्या क्या विचार हुआ था। और उसको कॉपी में लिख लीजिए, नंबर एक प्रथम दिन करके उसमें क्या क्या विशेष बात आई उसको लिख लीजिए। और प्रतिदिन उसकी आवृत्ति लेनी है, ठीक है ना। ग्रंथ के साथ उसकी आवृत्ति करना बहुत ज़रूरी है, वरना समझिए कि कुछ होने वाला है नहीं यदि कुछ नहीं किए, ठीक है ना। तो ये काम एक आप करिए, थोड़ा ज़्यादा मेहनत होगी, 2 घंटा देना पड़ेगा, बाकी फिर प्रतिदिन फिर हल्का मतलब फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रतिदिन का प्रतिदिन लिखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। चलिए, मुझे पहले दिन आपको बताना चाहिए था, ध्यान से उतर गया कोई कारण से। तो ये हो गया, बात समझ में आई। तो अब आइए आगे चला जाए। ये तो मंगलाचरण में विचार हो गया। क्या बोले महाराज जी, एक बार मंगलाचरण बोलिए तो फिर आगे चला जाए। हाँ, इसमें अनुबंध चतुष्टय जो भी लाए उसका लक्षण विचार किए वो सब लिखिए, है ना, ताकि एक दिमाग में आए कि हाँ हमने कुछ ये चीज़ें देखी पड़ी है, ठीक। तो ये हो गया, अब आगे चला जाए। तो कल देखूंगा मैं, हाँ ये मत समझिए कि मतलब कह दिया और चलेगा कल। हाँ, शुरुआत में आके आपको सामने से बताना है ना कि ये हुआ। तो ये हो गया, अब आइए आगे चलना है। आगे कौन आया, अब हम लोग ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें सर्वप्रथम उद्देश्य प्रकरण है ना। उद्देश्य प्रकरण में क्या किया जाए, सब वस्तु पदार्थों का नाम संकीर्तन कथन किया जाएगा नाम लेकर के। तो उसमें सबसे प्रथम पंक्ति क्या लिखे उन्होंने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव सप्त पदार्थ, हाँ ठीक है ना। इसमें ओए उधर कहाँ देख रहे हो, 5वां पदार्थ कौन है महाराज जी, 7वां क्या है। ये नहीं, ऐसे ही करना है, मैं पूरा उद्देश्य प्रकरण में ऐसे ही पूछूंगा। तो 15वां गुण कौन है, हाँ इधर तो ठीक 7 है तो बिना लेते हैं, उधर चलिए 24 में
बोलो फटाफट, गिन के बोलना है, हूँ नहीं करना है। 15वां गुण कौन है? दुख। गिन के सही से बोलो। महाराज जी आप भी गिनिए। क्या है वो बच्चा? 15वां गुण कौन है 24 गुणों में? शब्द। बोलो क्या क्या शब्द। शब्द है। शब्द है? शब्द। शब्द है। ये आप तो ऐसे ही मतलब भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे। गिने गिना ये रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण तत्व संयोग विभाग। कहाँ गिन रहे? गिन रहे? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह। शब्द। शब्द तो कौन आया? पंचदश शब्द। शब्द आया ना, तो चलिए यही है, ठीक है ना। ये हुआ। 6वां पदार्थ कौन है? समवाय। वो नहीं करना है, सुट्ट से निकलना चाहिए तब जाके, वरना क्या उद्देश्य प्रकरण फिर हैं, ऐसे होना चाहिए। तो तीसरा गुण कौन है? दूसरा कर्म कौन है? अपक्षेपण। हाँ। तीसरा सामान्य क्या है? बोलिए तीसरा सामान्य क्या है? द्विविधम सामान्यम, तो तीसरा होगा ही नहीं, कहाँ विचार कर रहे थे हैं। तीसरा अभाव कौन है? अत्यंत। हाँ, ये से याद होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़िया से इतना जितना दृढ़ आप लोग आपस में प्रश्न करिए, 50-50 प्रश्न पूछिए एक दूसरे लोगों को, है ना। लेकिन ऐसे संख्या आ जानी चाहिए दिमाग में, पदार्थ के नाम के साथ संख्या एक घूमनी चाहिए, है ना, साथ ही साथ में। तो ये होना चाहिए। आया कि नहीं आया महाराज जी? तो इतना होना चाहिए। तो तीसरा पदार्थ तेरी के क्या है? चौथा कौन है? चलो तुम बताओ, चौथा कौन है? चौथा पदार्थ। तो फिर तीसरा कौन है? तीसरा भी सामान्य, चौथा भी सामान्य है। तीसरा सामान्य। हाँ। 7वां कौन है? 7वां अभाव। 10वां द्रव्य कौन है? 10 द्रव्य होते हैं, 9 द्रव्य। तो 9वां द्रव्य कौन है? मन है। 5वां पदार्थ कौन है? विशेष। ठीक है, तो इस तरह से करके आइए, लगा के आइए, समझ के आइए, ठीक है ना। थोड़ा अभी समय लग रहा है, ये नहीं लगना चाहिए, फटाफट उतर आना चाहिए, तो दृढ़ होना चाहिए, ठीक। फिर इसके आगे चलेंगे तो तत्र द्रव्य, ये क्या सप्त पदार्थ है, एक बार सब लोग बोल लीजिए पंक्ति क्या है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। हाँ ठीक है ना, ये 7 पदार्थ है। तो चलिए अभी रखा ही जाए, क्योंकि इसमें विचार तो करना ही है, तो रखा जाए, ठीक। इतना लगा के आइए, और थोड़ा में आएगी लेकिन करिए, ठीक। तो रखा जाए पाठ। व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः।